आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के एक डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसके जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ, एक पहाड़ी है जो कि ये हमारी एक पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ से एक 14 मीटर ऊपर पानी के डेक से जो 14 मीटर ऊपर है जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का, यानी कि मान ली कि समतल है, ठीक है। यहाँ पानी है जिसमें जहाज चल रहा है, तो जहाज के ऊपर 14 मीटर ऊपर डेक पर, ठीक है। यहाँ से 14 मीटर ऊपर, तो हम एक लाइन बना देते हैं यहाँ से 14 मीटर ऊपर, ठीक है। तो ये हमारी लाइन हो गई, माना कि 14 मीटर, ठीक है। 14 मीटर ऊपर डेक पर खड़े एक व्यक्ति का, ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। इस पहाड़ी की, यहाँ से एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ कि इस बिंदु से जो पहाड़ी का उन्नयन कोण है वो कितना दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है कि ये 60 डिग्री है। तो हमें ये कोण दिया है कि ये 60 डिग्री है, ठीक है। इसके अलावा दिया कि पहाड़ी के आधार से, यानी कि पहाड़ी का आधार क्या है, ये वाला बिंदु, पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण है वो कितना है, वो 30 डिग्री है। तो यहाँ से अवनमन कोण बना लेते हैं। तो अवनमन कोण हमें कितना दिया हुआ है कि ये अवनमन कोण का मान है वो 30 डिग्री, सॉरी ये बिंदु यहाँ तक है, ठीक है। जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है और ये हमारा आधार है, ये हमारा समुद्र तल है, ठीक है। तो पूछा कि पहाड़ी की ऊंचाई, इनको बिंदु दे देते हैं हम, ए बी सी डी और ई। तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, सी। तो पहाड़ी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करना है। पहला भाग है पहाड़ी की ऊंचाई, वो हमारी क्या है, ये सी ई, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना। और दूसरा हमें ज्ञात करना उसकी जहाज से दूरी, यानी जो जहाज पर आदमी खड़ा है उससे हमें दूरी ज्ञात करनी है पहाड़ी की, यानी कि हमें दूरी BC बराबर क्या होगी, हमें ये ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज इसमें निकालते हैं, त्रिभुज AED में। तो त्रिभुज AED में, यानी कि जो ऊपर वाला त्रिभुज है ये वाला, हम इसमें निकाल रहे हैं कि tan 60 का मान कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। अब इसमें लंब क्या हमारा, लंब हो जाएगा ED बटे आधार, आधार क्या हमारा AD, ठीक है। अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो AD जो भुजा है वो किसके बराबर है, BC के बराबर, यानी कि AD बराबर है BC के, और जो AB क्या है, AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के। और हमें क्या दिया हुआ है कि जो आदमी की है वो कितना ऊंचा खड़ा है, 14 मीटर ऊपर खड़ा है, यानी कि AB बराबर CD बराबर कितना है, 14 मीटर, यानी कि हमें दिया हुआ है कि 14 मीटर है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, अगर हमें ED निकल जाए तो हमारे पास पहाड़ी की वो जो लंबाई है या पहाड़ी की जो ऊंचाई है हमें को मिल जाएगी, ठीक है। तो हम निकालते हैं tan 60 बराबर AD बटे AD, ठीक है। तो यहाँ से हमें AD क्या मिल जाएगा, AD बराबर AD गुणा tan 60। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, AD बराबर √3 गुणा AD। ये हो गई हमारी एक समीकरण, ठीक है। अब निकालते हैं त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज AD और C में। त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा, यहाँ निकालते हैं। तो त्रिभुज ADC में, इसमें tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है यहाँ पे CD बटे आधार, आधार कितना है AD। तो हमें AD दोनों भुजा में कॉमन है, तो हमारा AD के रूप में समीकरण आ जाएगी, दोनों समीकरण। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। अब CD का मान हमें दिया हुआ कि CD का मान कितना है, 14 मीटर है, यानी कि 14 बटे AD। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, AD बराबर हो जाएगा 14 √3। अब हमारे पास AD आ गया तो हम AD निकाल सकते हैं। तो हमारा AD क्या हो जाएगा, इसलिए समीकरण 1 से AD बराबर हो जाएगा, AD बराबर √3 गुणा AD। AD का मान कितना है, 14 √3। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, जो AD भुजा है वो √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 गुणा 14, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा AD बराबर 42 मीटर। अब हमारे पास आ गई कि भुजा AD का मान है 42 मीटर। तो भुजा AD कौन सी है, भुजा AD ये आ गई 42 मीटर। तो पहाड़ी की जो है, जो ये है चोटी, यानी चोटी की जो ऊंचाई कितनी है हो जाएगी 42 + 14, यानी पहाड़ी की ऊंचाई। तो पहले भाग का आंसर कितना हो जाएगा,
पहाड़ी की ऊंचाई AC बराबर AD प्लस DC, यानी कि 42 प्लस 14, तो ये कितनी हो जाएगी? AC बराबर 56 मीटर। तुम्हारे पहला भाग का आंसर क्या आ जाएगा कि पहाड़ी की ऊंचाई 56 मीटर होगी। अब दूसरा भाग देखते हैं। पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी, तो हमें जहाज से दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि हमें भुजा BC या AD बराबर है, तो BC या AD निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से AD का मान कितना आ जाएगा? समीकरण 1 से AD बराबर हो जाएगा ED बटे √3। ED का मान हमारे को मिल गया यहाँ से। ठीक है, तो चूंकि समीकरण 1 से क्या है हमारे पास है? AD बराबर ED बटे √3। ठीक है, तो AD बराबर कितना हो जाएगा? AD का मान कितना मेरे पास? 42 मीटर बटे √3, तो ये कितना हो जाएगा? 42 बटे 1.732। तो इसका मान कितना मिलेगा? AD बराबर ये हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा हमारा 24.25 मीटर। यानी कि हमें क्या मिल गया कि जो हमारी चोटी है या पहाड़ी है, पहाड़ी की जहाज से दूरी बराबर है 24.25 मीटर। तो हमारा एक आंसर हो जाएगा 24.25 मीटर, और एक आंसर पहाड़ी की जो है ऊंचाई वो हो गई 56 मीटर। तो ये हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।